वेरी इम्पोर्टेंट डाइजेस्टिव सिस्टम समझने के कोशिश करेंगे कि क्या है। नंबर वन, मुंह मुंह में खाना खाते हैं और चबाते हैं। खाना एक ट्यूब के माध्यम से पेट में पहुंचता है जिसका नाम है एसोफेगस। कनेक्शन बिटवीन द माउथ इन एस्टोमच, जो यह ट्यूब है, मुंह में जो भी खाना खाते हैं, चाहे मीट, मछली, अंडा, फ्रूट या वेजिटेबल, फल फ्रूट जो भी हो, जो भी चबाते हैं वह मुंह से होते हुए ट्यूब के द्वारा स्टोमच में इकट्ठा हो जाता है। पेट की कैपेसिटी 1 से 1.5 लीटर होती है। जनरल हम लोग खाना पीना, खाना या पानी मिलकर 1 से 1.5 लीटर खा सकते हैं, खाते भी हैं। अगर हम ओवर ईटिंग, जैसे कि पार्टी में जाते हैं तो हमने शर्त लगा के दबा के खा लेते हैं, समझे ना। तो दबा के खा लेते हैं क्योंकि मूड हम लोगों का चेंज हो जाता है खाने का। तो मैक्सिमम हमारे पेट में 4 लीटर पानी और खाना दोनों स्टोर हो सकता है। अगर स्टोमच यानी पेट एम्प्टी यानी खाली हो जाए तो ओनली 100 ml तक कैपेसिटी रहती है। पेट में खाना कोई एब्जॉर्ब नहीं होता है। पेट में सिर्फ डाइजेस्टिव एंजाइम बनते हैं जो माउथ मसल का जो काम है, जो आगे बढ़ाने का, जो पेट के बाद खाना कहाँ जाता है, वह छोटा यानी स्मॉल इंटेस्टाइन जो बाउल है, डुडनम से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन होते हुए अगले हिस्से कहाँ जाता है, जुजनम, और इसी तरह से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ फंक्शन और कुछ लार्ज इंटेस्टाइन का भी फंक्शन है। खाना जाने के बाद पार्क यानी ठहरना, यानी वहाँ पे रुकना, और पार्क छोटा जो कहाँ हुआ होता है, जो कोलन होता है ना, कोलन, वो ठीक है, और रेक्टम के बाद होता है। अनस कोलन जैसे भरती, जैसे जैसे भरती है वैसे ही ब्रेन को मैसेज देती है कि पोटी जाने का हमारी टाइम हो गया है, पार्क और रेक्टम भर गया है। एक मोटिफिकेशन की फीलिंग आती है और वह एक कॉन्ट्रैक्शन आती है, उसमें हमारा रेक्टम दबता है, उसी के साथ
अनस फैक्टर खुलता है। जैसे रेक्टम दबता है वैसे ही अनस खुलता है और पोटी फास्ट आ जाती है। और आपको समझ में आ गया होगा कि जो पेट में हम लोग खाना कितना लेते हैं, कितना कैपेसिटी है। थैंक यू जी।